नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। एक नया डर आ गया है। कोरोना के नाम पर आपको डराने की एक नई तैयारी हो गई है। एक नया नाम आ गया है जो आपको दिखाया जाएगा। एक बात है, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक तोता था, उसको कुछ लोगों ने समझाएगा, जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। जो तोता था उसने इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया। जब शिकारी आया वो बार बार लाइन को रिपीट करता रहा, जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। जाके जाल पे बैठा, दाना खाया और फंस गया। जो बातें होती हैं वो सिर्फ बातों के लिए नहीं होती, वो जीवन में उतारने के लिए भी होती हैं। जो नया एक आया है वेरिएंट, उसको लेकर आपने मीडिया में बड़ी हेडलाइंस देखी होंगी। मैं भी 2-4 दिन चुप रहा, देखूं कि इस पर क्या आता है। अब मैं आपके सामने उसकी हकीकत लेके आया हूं। वेरिएंट का नाम जो है वो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में वो अभी वायरल हुआ है। वेरिएंट का नाम क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वेरिएंट का नाम है AY4.2। ये जो वेरिएंट है, इसको लेकर बड़ा हाई अलर्ट पे सिस्टम को कर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है भारत की सरकार द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी है कि NCDC जो है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, अब आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैल गया। अमेरिका में CDC ये लगातार संभाल रहा था, हमारा सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल चुपचाप पड़ा हुआ था। और ICMR जिसका काम शोध और रिसर्च का है, जिसका काम बीमारी नियंत्रण का नहीं है, वो संस्था वो सारा काम संभाल रही थी, ICMR और NCDC। अब पहली बार काफ़ी समय के बाद में इसका जिक्र आया है और वो अब आ गई है सामने। तो उसने कहा है कि इंदौर में जो जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई है कुछ मरीजों की, उसमें 7 मामलों में ये वाला नया वेरिएंट आया है, AY4.2। इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा प्लस वेरिएंट, उससे भी ज़्यादा संक्रामक है और ये अब तो कमाल करने वाला है। नया संस्करण डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक, यहाँ तक कि अधिक घातक हो सकता है। नया संस्करण अब UK में जांच के बाद में पहचाना गया कि पहली बार UK में मिला था। कैंट वेरिएंट भी UK में मिला था, वहाँ से आया और यहाँ पे डेल्टा में तब्दील हो गया। ये भी UK में, और उससे पहले वाला भी आया था तो UK से ही आया था। हमारे यहाँ UK से बीमारी का बड़ा आदान प्रदान होता है और जब जब वहाँ से यात्राओं पर प्रतिबंध कम होते हैं, घटते हैं, उसके बाद वहाँ से कुछ आ जाता है। अब इस बार तुम कुछ भेज दो, कुछ नहीं होने वाला, ये भी मुझे पता है, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। और इसलिए बदल गई हैं कि डेल्टा का जो विस्तार होना था हो चुका है और भारत की आबादी के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, तगड़े वाले। कौन से बॉडीगार्ड? हमारे एंटीबॉडी, जो डेल्टा वेरिएंट के लिए तैयार हो गए हैं। और जैसे ही डेल्टा वेरिएंट, क्या किसी भी तरह का कोरोना वायरस का वेरिएंट हो, अभी तक का रिकॉर्ड कहता है कि कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं बना है जो हमारी एंटीबॉडीज़ को चकमा दे सके। कुदरत वाली एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, जो भगवान की बनाई। एक कृत्रिम तरीके से भी हम इंसान के अंदर एंटीबॉडी पैदा करने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी कोशिश करते हैं, जिसको आप कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में आप जो है वो अपने शरीर को बताते हैं कि ऐसा कोई वायरस भी है और इस वायरस को आए तो निपट लेना। लेकिन एक टीका जाए और वो टीका आए और उस टीके को पहचान के उससे एक बार लड़ के, एक बार चोर आए, उसकी शक्ल बार बार पहचान लेना उतना आसान नहीं होता है। 1-1.5 साल में हो सकता है भूल भी जाएं। लेकिन जब आपके नेचुरल तरीके से वो दुश्मन आपके अंदर घुसेगा, आपकी सांस के रास्ते से कई जगह पे शरीर में वो चिपकेगा, टीके की जगह एक जगह नहीं जाएगा, और उसके बाद हर जगह बार बार जैसे ही वो सक्रिय होने की कोशिश करेगा, फिर से उस पर हमला होगा, फिर एंटीबॉडीज उससे निपटेंगी। तो जो 10-10, 20-20 बार की ट्रेनिंग है ना, उसको अच्छी तरह से हमारा शरीर पहचान लेता है। इसलिए जो कुदरत का टीका है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान का टीका जिसको कहते हैं लोग, नेचुरल इम्यूनिटी विज्ञान की भाषा में। और दूसरी बात ये भी है कि वो आता भी वहीं से है जहाँ से वायरस को आना है। इसलिए जहाँ से आना है उसी गेट पे ट्रेनिंग होना ज़्यादा अच्छा है। पीछे के गेट पे आपने ट्रेनिंग करा दी
दुश्मन आगे से गेट पर आएगा, यहाँ वाले गार्ड हो सकता है उसको पहचाने ना पहचाने, हालांकि ये माना जा रहा है पहचाने जाएंगे, लेकिन एफिकेसी में जहाँ कसर है टीके की वो कहीं ना कहीं इसी तरह की कसर है। तो ये जो AY 4.2 आया है, ये जो है ये अब हमारे शरीर में घुसने के लिए आया और ये बताया जा रहा है भाई बड़ा संक्रामक है, ये है वो है। बने रहने दो, कोई भी आएगा, हमारे गार्ड साहब को पता है गोली कैसे मारनी है। अभी तक तो गार्ड साहब को पता ही नहीं था कि लड़ना कैसे इस वाले जानवर से, तो बेचारे वो खुद ही चपेट में आ जाते थे। अब हमारी एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी है, हम सबके शरीर ट्रेंड हैं, हमारे पास मेमोरी T सेल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जो भी नया वेरिएंट आएगा वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मैं आपको ये एक साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सीधी सी बात है कि अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जो नेचुरल इम्यूनिटी को पार कर सके। ये बात एक सामने आई है। टीकों को लेकर बहुत सारे दावे हैं। एक मुंबई हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है, यूहान टेंगरा जी उसको लीड कर रहे हैं, और उस मुकदमे में जो है हाई कोर्ट ने उसको जनहित याचिका में कन्वर्ट कर दिया है। हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी मान भी लिया है और ये कहा है कि आप हमें कुछ सबूत ला के दे दो ओरिजिनल सोर्स से, जिसके ज़रिए पता चलता है कि टीका जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी से ज़्यादा प्रभावी नहीं है। उसके लिए वो सामग्री जुटा रहे हैं, और पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने कुछ ऐसी जगहों के सैंपल लिए हैं, ऐसी जगहों की जानकारी उनके पास है जहाँ पे कुदरती जो बगैर टीके वालों से भी ज़्यादा टीके वाले लोग जो है वो गंभीर रोगों से पीड़ित हुए हैं। ये उनका दावा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ये इस तथ्य की मैं कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट अभी पेश नहीं किए हैं कोर्ट के सामने, ये सिर्फ उन्होंने दावा किया है। तो ये सारी स्थिति है, और इसमें ये जो परिवर्तन है इसको लगातार जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। अक्टूबर में इसको पहचाना गया था और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये सारी जानकारियाँ बहुत सर्च करने पर भी मिल नहीं रही हैं। WHO के ऊपर कुछ हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है मुझे पता नहीं, गूगल पे एंड पे है या WHO के एंड पे है, लेकिन ये जानकारियाँ मिल नहीं पा रही है। मैंने काफ़ी सर्च किया। जो भी हो, स्थिति ये बन रही है कि भारत में अब एक नया वेरिएंट आ गया है, और उस वेरिएंट को हेडलाइन में बड़ा बड़ा वो लिखा भी है, AY/DY ऐसे करके कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, तो आपको लगता है यार ये क्या कोई नई चीज़ आ गई है ना। आपके सामने कहा जाएगा एक कोरोना वायरस आ गया है, हमेशा वाला ऐसे ही होता है, तो आप डरोगे नहीं, इसलिए आपको नहीं तरीका है। लेकिन डरने का नहीं है, डरने के दिन जा चुके हैं। भारत एक बेहतरीन स्थिति में है, हमारे यहाँ ज़बरदस्त नेचुरल इम्यूनिटी है। 100 करोड़ टीके तो अभी लगे हैं, सारे के सारे लोगों तक पहले ही वायरस पहुँच चुका है, और कुदरत ने उन सबको इम्यून कर दिया है। तो इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई डरावनी सूचना से ना डरें, शांत रहें, मस्त रहें, अपने रोज़मर्रा के काम में लगे रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।